आप अफसरों की महफिल में चुटकुले सुना के देख लीजिए, आपको लगता है वो हंसेंगे? सच में वो मनुष्य कितना दुर्भाग्यशाली है जिसका हास्य बोध गायब हो गया हो। वो चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो, तो क्या उसके जीवन में कुछ रह गया है? क्योंकि वो अपने उस क्राइसिस से उबर नहीं पा रहा है। तो ये जो सेकेंड जो मैंने आपको बताया वो है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। और तीसरी जो थ्योरी है, जो छोटी सी थ्योरी है, वो मैं उसकी चर्चा करके अपनी बात मैं ख़त्म करना चाहूँगा। जो मैं भी क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, और इससे पहले मैंने जिस आपके से थ्योरी की बात की, जो रिलेशनशिप की थ्योरी की बात की, और उससे भी पहले मैंने विवेक की बात की थी, मस्तिष्क के या चिंतन के इस्तेमाल की मैंने बात की थी। एक थॉट मुझे बहुत अधिक उद्वेलित करता है और मुझे लगता है कि सच में इसको अपना लेने के बाद हमारी ज़िंदगी के बहुत से बोझ कम हो जाते हैं, और वो ये है कि सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ। क्या सच में आप लोग बता सकते हैं कि सत्य क्या है? जो आपने देखा है वो सच है, जो आपने सुना है वो सच है, जो आपको बताया गया है वो सच है, या जो आपने पढ़ा है वो सच है, या आप जो सोचते हैं वो सच है, या सच कुछ है ही नहीं? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए कि हमारे बहुत से जो दुराग्रह होते हैं जीवन के, और जो पूर्वाग्रह होते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम अपने कंसेप्शंस बना लेते हैं किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति। जैसे आप कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये अफसर है, ये क्या बात, अब मोटिवेशन की बात करेगा। मुझे मालूम है, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, कि एक बार उज्जैन के कॉलेज में मुझे जाने का मौका मिला था। उसमें वो प्रोग्राम रखना चाह रहे थे प्रोफेसर्स के लिए, सिद्ध भाऊ जी। तो उस वहाँ से ये जवाब आया कि प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं दुराग्रह और पूर्वाग्रह की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हमने अपनी धारणा बना ली है। मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे शहनाई बजाता है, और आपने ये भी सुन लिया है कि वो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो आप फट से कह देंगे कि यार ये शराब पीने वाला शहनाई क्या बजाएगा, जबकि दोनों का कोई रिलेशन हो सकता है कि शराब पीने के बाद ही वो ज़्यादा अच्छी शहनाई बजाता हो। तो मैंने ये जो घोषणा कर दी, क्या कभी मैंने शराब पी? और अगर पी तो क्या सच में उसका जो रिएक्शन मुझ पर हुआ वही रिएक्शन उस शहनाई वाले पर होगा? या क्या मैंने कभी शहनाई बजाई? कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया, और उसके बारे में मुझे ABCD नहीं मालूम, लेकिन मैं जो अपना फतवा जारी कर दूंगा कि वो उस शराब पीने वाला क्या शहनाई बजाएगा। ये मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं, एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात मैंने कही है, लेकिन आप इसको अपने डे टू डे लाइफ में उतार करके देखिएगा कि हम कैसे चीज़ों के बारे में फटाफट अपने ओपिनियन देते हैं। इसीलिए जो अमर्त्य सेन हैं, जिनको नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स, उन्होंने किताब भी एक लिखी है, क्या टॉकेटिव इंडिया या कुछ इस तरह से ना, बहुत ज़्यादा बात करने वाले भारतीय। हम लोगों का यही होता है, आप अगर कहीं भी जाएं और किसी रास्ते वाले से पूछें कि भैया ये बताओ कि ये घर कहाँ है, तो पहले तो सिर खुजाएगा और बोलेगा कि हाँ मेरी समझ से। अरे क्या समझ से? नहीं जानते हो तो मना कर दो, क्योंकि घर समझ से तो नहीं बनेगा, लेकिन वो बताएगा आपको जरूर, आपको घर का एड्रेस जरूर बताएगा। टेलीफोन पर कई बार होता है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ। किन से बात करनी है? ये बात करनी है, रॉन्ग नंबर। अरे भैया पहले बता देते तो बात करने में हम लोगों को बहुत मजा आता है कि चलो 2 मिनट के लिए तो आकुपाई हुए। ये जो धारणाएं और जो पूर्वाग्रह दुराग्रह, दोनों में से कोई भी कह लीजिए, ये क्यों बनती हैं? और सच पूछे तो हमारी कैपेसिटी को खत्म कर देती है। मैं ये मान करके चलता हूं, हम सब में सच पूछे तो इतनी अधिक संभावनाएं हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और योगा के लिए जो नारा दिया बहुत खूब से, संभावनाओं को संभव बनाना। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक वानर, एक बंदर के बाद हम सब मनुष्य बने, अगर बंदर से भगवान बन सकता है, तो हम तो एक सीढ़ी ऊपर हैं।
मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा आसान है। मैं तो वो चिड़िया हूं जो पहले से ही 100 फीट ऊपर के पेड़ पर बैठा हुआ हूं, तो मेरी तो ऊंचाई ऑटोमेटिक और ऊपर होनी चाहिए, और मेरे लिए मुश्किल इंसान बना रहना ही हो रहा है, भगवान बनने की बात तो दूर की है। तो जो हनुमान का जो कैरेक्टर है हिंदुस्तान में, वो एक तरह से मनुष्य के अंदर अंतर्निहित संभावनाओं का ही नाम है। पॉसिबिलिटी विद इन, कि हमारे अंदर कितनी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या हम इन संभावनाओं को अनफोल्ड कर पाते हैं? अनफोल्ड नहीं कर पाते, मुक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सारी संभावनाएं केवल टीचिंग तक सीमित रह गई हैं। बाहरी परिवेश से जो संभावना का ज्वार खड़ा होता है, जो आंधी और तूफान आते हैं और आने के बाद हमारे अंदर इतनी उथल पुथल मचा देते हैं कि जब वो शांत होता है तो कुछ नया क्रिएट होता है, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। और उसका कारण यह कि हमारा जो अपना दिमाग है वो दुराग्रह और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। अभी मैंने हनुमान चालीसा को लेकर के एक किताब लिखी है, और मेरी समझ से कल या परसों तक वो किताब छप करके भी आ जाएगी, हनुमान चालीसा जीवन का महामंत्र। उसकी शुरुआत की चौथी लाइन आप देखिए, श्री गुरु चरण के बाद आइए, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये प्रार्थना है। तो लोग इसका जो अनुवाद करते हैं कि हे भगवान तू मुझे बल भी दो, मुझे बुद्धि भी दो, मुझे विद्या भी दो, और मेरे दुखों को दूर करो। मैं इसका अनुवाद इस तरह से करता हूं कि हे भगवान, हे गुरु, क्योंकि श्री गुरु है, वो श्री गुरु से कह रहे हैं, क्योंकि गुरु ये दे सकता है कि तुम मुझे बल दे दो, फिजिकली फिटनेस तो होनी चाहिए, तुम मुझे बुद्धि दे दो और मुझे विद्या दे दो, ये 3 दे दो, ताकि इनके माध्यम से मैं अपने जीवन के सारे विकार दूर कर सकूं। क्योंकि जिनके पास ये चीजें होंगी, जीवन के विकारों को दूर कर लेगी। दूर क्या करेगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि विकार आएंगे ही नहीं। तो ये जो हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारा जो कॉन्शियस होता है, ये कितना अधिक पायस है, पवित्र है, प्योर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको कितनी फ्रीडम दी है। वो पूर्वाग्रह और दुराग्रहों से कितना मुक्त है। और ये उस दिन मुक्त होगा जिस दिन आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि सत्य अननोन है, ट्रुथ इज टोटली अननोन, आप नहीं जान सकते। एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, अक्सर फिल्मों की बात करता हूं, मुझे माफ कीजिएगा, पता नहीं आप लोगों में से कोई ऐसा। हाँ, मैं फिल्में बहुत देखता हूं, मैं फिल्में बहुत देखता हूं, और जो मेरा डेली ऑडियो गाइडेंस आता है, फिल्में देखने के बाद मैं स्टूडेंट्स को उस फिल्म के बारे में बताता भी हूं कि उस फिल्म में क्या है। जैसे अभी एक फिल्म आई है, क्या वो दिल धड़कने दो। दिल धड़कने दो का आखिरी जो एपिसोड है, उससे मैं सहमत ही नहीं हूं कि उसका विमेन लिव की जो थ्योरी दी है, आखिरी में जो घटना घटती है, उससे मैं सहमत नहीं हो पाता। उस बेचारे राहुल बोस का क्या दोष था, उसको छोड़ छाड़ करके चली गई वो, उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था। कभी आप इस पर सोच करके देखिएगा। अकीरा कुरोसावा की एक फिल्म आई है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, क्या गेट, उसका आखिरी शब्द गेट है, सोलोमन गेट या सिरोमन गेट, कुछ ऐसा करके है। एग्जैक्ट मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद अभी बोलते हुए याद आ जाए। उसमें कहानी कुल ये है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उसमें 4 जो चरवाहे होते हैं, जो जंगल में गाय भैंस बकरी चराने के लिए गए हुए हैं, वो जंगल में गए हैं, बहुत बारिश होने लगती है, तो फिर एक गेट जैसा बना रहता है, वहाँ बैठ जाते हैं, आग जलाते हैं, खूब बारिश हो रही है और वहाँ आग तापते हैं। अब वो किस्सा शुरू होता है। उस कुछ दिनों पहले ही वहाँ एक घटना घटी थी कि एक जापानी लड़का शादी करके जा रहा था, तो जंगल में उसकी हत्या हो गई, जंगल में उसकी हत्या हो गई। मजेदार बात यह है कि अब ये चारों ने वो हत्या होते हुए देखी, क्योंकि ये लोग जंगल में चराते थे। ये भी कह रहा है कि मैंने हत्या होते हुए देखी है, और ये बताता है कि हत्या कैसे हुई, दूसरा बताता है कि हत्या कैसे हुई, और चारों के बताने के तौर तरीकों में कोई सामंजस्य नहीं है। सबके किस्से अलग अलग हैं, और सब दावा कर रहे हैं कि हत्या होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। और इसके बाद आखिरी में फिर वो आत्मा उतर के आती है और वो बताती कि नहीं, ये चारों तरीके से हत्या नहीं हुई थी, मेरी हत्या ऐसे हुई थी। ये क्लासिकल फिल्म है, वर्ल्ड की नंबर 2 क्लासिकल फिल्म, बेस्ट फिल्म में मानी जाती है। फर्स्ट सिटीजन केन मानी जाती है अमेरिका की, और दूसरे अकीरा कुरोसावा की रोशोमन गेट, उसका नाम है रोशोमन गेट। कभी हो तो आप ये फिल्म देखिएगा, ये फिल्म बहुत आपको बांधेगी। रोशोमन गेट उसका नाम है। एक
नाम मैं फिर से बोल रहा, चार्ल्स बेकिंस या कुछ ऐसे थे, वो इतिहासकार थे। उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पर सीरीज लिखी है। एक बार अपने कमरे में बैठ करके वो हिस्ट्री पर कुछ लिख रहे थे, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पर, तो नीचे उनको बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी कि बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। वो उतर करके सीढ़ियों से नीचे सड़क पर आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इस आदमी का मर्डर हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि इसका मर्डर कैसे हो गया है। 3-4 लोगों ने मर्डर होने के अलग अलग तरीके बताए और इसके बाद वो ऊपर अपने कमरे में गए, जो कुछ भी उन्होंने लिखा था उसमें आग लगा दी और कहा कि अब मैं इतिहास नहीं लिखूंगा। अभी तुरंत की घटना के बारे में मैं 3 लोगों से पूछ रहा हूं और वो 3 तरीके बता रहे हैं, और मैं रोम के 500 साल पुराने एम्पायर के बारे में लिख रहा हूं कि घटना ऐसे हुई थी। ये बात मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि वी डोंट नो द ट्रुथ, वी नो द जस्ट लिटिल बिट ऑफ द ट्रुथ। हम छोटा सा जानते हैं, अनुमान लगाते हैं कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा। और सत्य के बारे में जो सबसे मुझे ठोस अवधारणा लगती है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसका अपना अलग सत्य होता है। हर व्यक्ति के पास अपना अपना सत्य होता है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन उसने अपने लिए सत्य गढ़ लिया है, वो उसका सत्य है। एक्सेप्ट इट। क्योंकि जिस दिन दूसरे के सत्य को एक्सेप्ट करने की ताकत आ जाएगी, देखिए एक बहुत खूबसूरत शब्द है तटस्थ। जिस दिन हम हर चीज के बारे में तटस्थ होने लगते हैं, उसी क्षण हमारी चेतना में सच पूछे तो विजडम का प्रवेश होता है, क्योंकि इसके दुराग्रह पूर्वाग्रह सारे के सारे गायब हो चुके हैं। तटस्थ का मतलब क्या है कि तट पर स्थित होकर के नदी के बीच में बहते हुए पानी को सिर्फ देखते रहिए। डोंट कमेंट, जस्ट ऑब्जर्व। केवल देखते रहिए, पानी बह रहा है, तट पर खड़े होकर के, वो तटस्थ है। क्योंकि हम नॉलेज के फील्ड में काम कर रहे हैं। नॉलेज के फील्ड में अगर हम पूर्वाग्रह दुराग्रह को लेकर के चलेंगे तो वो जो तूफान आना चाहिए विजडम का, वो गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जहां वो गायब हो जाएगा, सच पूछे तो जीवन से नवीनता, जो एक नयापन है, वो खत्म हो जाएगा। और जहां नयापन खत्म होता है, वहीं ऊब की शुरुआत होती है, बासीपन की शुरुआत होती है, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो। एक पुराने फिल्म की लाइन है मेरी समझ से, जो डॉक्टर साहब हैं और सिद्ध भाव जी और मेरी समझ से हीरो भाई भी उस गाने को शायद पसंद करते होंगे। वो शाहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ गीत है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। खरे साहब को भी मालूम होगा इसको। कभी इस गाने के बारे में सोच के देखिए, पता नहीं किसने लिखा। मुझे तो ईर्ष्या होती है कि ये लाइन मेरी कलम से क्यों नहीं उतरी, और मैं जानता हूं कि नहीं उतर सकती थी। ये क्या है, ये क्या कह रहा है? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। बहुत दिन हो गए साथ साथ रहते हुए, नया कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ पुराना पड़ गया है, सब कुछ बासी हो गया है, गंध सी भी आने लगी है। तो चलो एक बार फिर से उसी तरह से अजनबी हो जाएं जैसे कि पहले थे, और शायद अजनबी होने के बाद फिर कुछ उसमें से नयापन पैदा हो सके। यही तो चाहत है उसमें। तो जिंदगी के बारे में जब कुछ रहस्य होता है, याद रखिए, तो उसी में सुंदरता होती है। घूंघट खुला और सौंदर्य गायब। जो पुराने जमाने में जो हमारे मध्यकालीन कवियों ने कहा है, कुरूप ही क्यों न हो चेहरा, लेकिन अगर वो झीना झीना दिख रहा है तो सुंदरता का भ्रम तो आदमी पाल ही सकता है। क्या जीवन के बारे में सच में हम कुछ रहस्य का भ्रम नहीं पाल सकते? अगर इसको मैनेज करना है तो क्या सच में जीवन कुरूप ही है, जीवन बदतर ही है, जीवन दुखी ही है, जीवन तनाव और दबाव से ही भरा हुआ है? क्यों जाते हैं ज्योतिषियों के पास? रहने दीजिए कुछ अनफोल्ड, कुछ रहस्य में रहने दीजिए। उसमें क्या दिक्कत है? क्यों जानना चाहते हैं सब कुछ पहले से? और मुझे लगता है कि सच में अगर सब कुछ पहले से जान लिया तो जिंदगी में फिर और जानने को रह क्या जाएगा। एक साइंटिस्ट ने प्रार्थना की थी कि हे भगवान, तुम मेरे कभी भी मेरे सपनों को पूरा मत करना, क्योंकि जिस दिन मेरे सपने पूरे हो जाएंगे तो मैं जीऊंगा कैसे? सच बात है कि जिस दिन सब कुछ मिल जाएगा, सोच करके देखिए, तो उस दिन फिर पाने को रह क्या जाएगा, और जब पाने को रह कुछ नहीं जाएगा तो फिर जीने को क्या रह जाएगा।
तो कुछ तो रहस्य रहने दें। और फिर क्यों नहीं इस सिद्धांत को अपने जीवन का सिद्धांत ही बना लेते, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, और इस तरह से जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हम जिंदगी से मांग करते हैं कि तुम हमारा साथ निभाओ, बजाय इसके कि हम खुद जिंदगी से साथ निभाएं। जो मिल गया यही मुकद्दर में था, ये नहीं कि ये तो मिलना ही चाहिए और नहीं मिला तो उसका अफसोस हो रहा है। इसकी फिलॉसफी को सोच करके देखिए, मिला वो वही है जो मुकद्दर में था और इसकी खुशी है, और जो खो गया खत्म हो गई, मैं उसको भुलाता चला गया। आपको क्या लगता है कि जिंदगी में हमको सारी चीजें मिलती हैं? मुझे तो लगता है कि कभी कभी तो सच में जो मिली हुई चीजें होती हैं उससे बेहतर न मिलने वाली चीजें होती हैं। आप सोच करके देखिए कि जिंदगी में जो न मिलने वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा मूल्यवान होती हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते ज्यादा निभते हैं। मैं ये जो यंग जनरेशन होती है, जो बड़े बड़े आजकल के इलू इलू का चक्कर है, प्रेम और ये, उनसे मैं कहता हूं कि तुमको मालूम है कि किनके प्रेम के किस्से आज तक अमर हैं? श्री फरहाद की शादी नहीं हुई, लैला मजनू की शादी नहीं हुई, और भी जितने हैं, रोमियो जूलियट की शादी नहीं हुई, राधा और कृष्ण की भी शादी नहीं हुई, और तुम कहते हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकूंगा। जिस दिन शादी हो जाएगी कहने लगोगी कि मैं इसके साथ जी नहीं सकूंगा। ऐसे ही हो रहा है। रहस्य खत्म हो गया ना, सारा रहस्य खत्म, अनफोल्ड हो गया। अरे ये भी वैसी ही है, अरे तुम कैसे हो? वो भी यही कह रहा है कि अरे ये तो वैसा ही निकला। पहले तो कहता था मैं चांद सितारे तोड़ करके लाऊंगा, अब ऑफिस से लौटते समय कहती हूं कि कद्दू ले आना, तो वो भी नहीं लाते बनता है। व्हाट इज नॉनसेंस? समझिए ना कि जिंदगी है क्या। जिंदगी खोने का नाम है, पाने का नाम तो उपलब्धि है, जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीने का नाम है, जिंदगी खोने का नाम है। कि आपने खोया क्या है? क्या लुटाने का आनंद नहीं हो सकता? सिर्फ लूटने का आनंद ही आनंद है, और दुनिया में है जो लुटाने का भी आनंद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम जिंदगी को एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखने की कोशिश करें, बजाय इसके कि जो एस्पेक्ट लगातार हमको बताया जा रहा है हम केवल उसे उसी एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करते हैं। मैं अभी एक थ्योरी डेवलप कर रहा हूं, मैं अभी 5th 6th लेवल पर डेवलप नहीं कर पाया हूं, और वो है कि किसी भी चीज के 7 डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशन तो हमको पता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और एक चौथा डायमेंशन और उसमें आगे मतलब है कि गहराई। मैं उसको 7 डायमेंशंस में देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें एक स्थान हो सकता है और एक समय हो सकता है, और जो एक क्या कहते हैं उस रहस्य हो सकता है, मिस्ट्री हो सकती है, कि वो भी डायमेंशंस के साथ काम हो सकते हैं। जैसे सपोज के लिए मान लीजिए कि सड़क पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, और अगर आप सिद्ध भाव जी के सही शिष्य हैं तो उस पत्थर को उठा करके सड़क के किनारे रख देंगे, राइट? या हो सकता है कि पैर से ही खिसका दें। लेकिन अगले दिन आप एक मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि वही पत्थर उस मंदिर में रखा हुआ है। अब क्या होगा? जिस पत्थर को मैंने अपने पैर से खिसका के किनारे किया था, अब उसी पत्थर के सामने मैं साष्टांग पड़ा हुआ हूं। अब सवाल यह कि क्या वो पत्थर बदल गया? उसका केमिकल रिएक्शन, उसका सारा एनालिसिस करके देखे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। आप ये भी मत कहिए कि स्थान परिवर्तन हो गया है, क्योंकि वो पत्थर सड़क से उठा करके चूंकि मंदिर में रख दिया गया इसलिए उसकी वैल्यू हो गई। आप साष्टांग पड़े हैं। हो सकता है कि क्रिश्चियन को आप भेज दीजिए, मुस्लिम को भेज दीजिए, तो वो कुछ नहीं करेगा उसके साथ, नहीं तो वो भी करता। तो सोच करके देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपने, मैंने उस पत्थर में अपने भावों का संचार कर दिया है, और अपने भावों का संचार करके उस पत्थर को, जो निर्जीव है, जो सड़क पर पड़ा हुआ था, जिसको पहले दिन मैंने अपने पैरों से ठुकराया था, आज मैं उसको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि किसी चीज की वैल्यू के लिए और किसी चीज के रिलेशनशिप के लिए अब सोचने की बात यह है कि वो वस्तु जिम्मेदार है या मैं खुद जिम्मेदार हूं। सोच कर देखिए, कौन जिम्मेदार है? किसी वस्तु को वैल्यू कौन देगा?
आप देंगे, और हम हमेशा किसी दूसरे के द्वारा दिए गए वैल्यू की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये वैल्यू देगा, ये बताएगा। जिस दिन आप अपने जिंदगी की कमांड अपने हाथ में ले लेंगे, आप देखेंगे कि जिंदगी के अर्थ आपके लिए, हमारे लिए बदल जाएंगे। एक कवि हुए हैं सुंदरदास, मुझे उनका कोट बहुत बहुत याद आता है, बहुत अच्छा लगता है। सुंदरदास उनका नाम है। उन्होंने कहा था कि इस धरती पर जितनी भी सुंदर चीजें हैं उन सबको मैं प्यार करता हूं। इस धरती पर जितनी भी सुंदर चीजें हैं मैं उन सबको प्यार करता हूं, और जो सुंदर नहीं है उन्हें मैं प्यार कर करके सुंदर बना दूंगा। यानी कि इस धरती पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो असुंदर हो। प्यार करने वाला चाहिए, यानी कि हम चाहिए। अपने आप में वो सुंदर असुंदर नहीं है। आप शेक्सपियर का ओथेलो पढ़ करके देखिए, आप में से होंगे इंग्लिश लिटरेचर के। उसकी जो प्रिंस है इतनी सुंदर है, और उससे शादी करने के लिए कितने देशों के राजकुमार लालायित हैं, और वो ओथेलो नाम के काले कलूटे और एक निग्रो से प्रेम करती है जो असुंदर है। उसको पोर्ट्रेट भी असुंदर के रूप में किया है उसने, लेकिन उसके लिए तो वो असुंदर नहीं है। उसको तो उसी में दुनिया की सारी खूबसूरती दिखाई दे रही, सारी सुंदरता दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है कि जो सुंदरता है वो हमारी दृष्टि में है या वस्तु में है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सुंदरता हमारी दृष्टि में है, उस दिन असुंदरता जैसी कोई चीज रही नहीं जाएगी। और जिस दिन दृष्टि बदल जाएगी, मान करके चलिए कि उस दिन दृश्य बदल जाएंगे। क्योंकि दृश्य के अंदर अब आपने अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने परसेप्शन, अपने कॉन्सेप्ट्स, पता नहीं जितनी भी सारी चीजें हैं, अपने कॉन्शस, इन सब को थोप दिया है, उन सब का संचार कर दिया है। और जैसे किसी वस्तु में आपने इन सब चीजों का संचार कर दिया है, उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। वो चीज कई गुना ज्यादा मूल्यवान हो गई है, और उसके अर्थ आपके लिए बिल्कुल बदल गए हैं। तो ये मैंने कुछ जो थ्योरीज, लाइफ की जो बहुत मेजर थ्योरीज जो मैं समझता हूँ, जिन्हें मैं मानता हूँ, और खासकर ये थ्योरीज ऐसी हैं जिनको मैं हर जगह डिस्कस नहीं करता। खासकर मुझे लगता है कि वो फोरम ऐसा नहीं है जहाँ इन बातों को रखा जा सकता है, और अगर रखा भी जाए तो उनके समझ में ये चीज़ें उस तरीके से आएंगी। लेकिन चूंकि यहाँ फोरम ऐसा था, और एक बड़ा अद्भुत संयोग भी रहा कि डॉक्टर शशि जी ने जो मुझे सब्जेक्ट दिया था वो भी कुछ ऐसा मैच करता हुआ सब्जेक्ट हुआ कि मुझे लगा कि इस थ्योरी के माध्यम से मुझे अपनी बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। और आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि इस थ्योरी में लाइफ मैनेजमेंट कहाँ है, आपको लग सकता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला मालूम है तो आप कोई भी गणित हल कर लेंगे। और मैं इन थ्योरीज को कम से कम इसी तरह के फार्मूले मानता हूं जिससे आप जीवन के किसी भी समस्या का बड़े आराम से समाधान निकाल सकते हैं। मैंने जो आपको थॉट्स की बात कही, मैंने आपको इमोशंस की बात कही, मैंने आपसे परसेप्शन की बात की, इंटरनल बैलेंस की बात की है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे जीवन को गुणवत्ता देती हैं, हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाती हैं, जो नेचर ने हम में ऑलरेडी डाल रखा है। अब ये बात अलग है कि हम उसको कितना कल्टीवेट कर पा रहे हैं, उसकी कितनी खेती कर पा रहे हैं, और उसमें से खेती करने के बाद कितनी फसल पैदा कर पा रहे हैं। हमारा जो संकट है वो कुल मिलाकर के ये है कि जो ख्वाब में था पा लिया, लेकिन कभी इत्मीनान से बैठ करके हमें ये भी सोचना चाहिए कि खो गई वो चीज़ क्या थी। इस पाने की प्रोसेस में हम इतनी चीज़ें खोते जा रहे हैं, इतनी चीज़ें खोते जा रहे हैं कि जिस दिन वो चीज़ मिलती है उस दिन भी फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि देखिए, उत्सव तो अकेले में नहीं बनता है, साधना तो अकेले में होती है, उत्सव तो लोगों के साथ ही होती है। और जब आप मिलने के उत्सव के क्षण में प्रवेश करते हैं तो पता लगा कि आप अकेले हैं, तो फिर मिलने का उत्सव आप मनाएंगे कैसे? यू गॉट एवरीथिंग बट नथिंग।
सब कुछ मिला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसी के साथ ही मैं अब अपनी बात मैं समझता हूं कि मुझे समाप्त करनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।